पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि बंगाल में एसआईआर प्रोसेस में अब ओडिशा और झारखंड के जुडिशियल ऑफिसर्स को भी शामिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन अफसरों को कम से कम 3 साल के काम का अनुभव होना चाहिए। दरअसल कुछ ही दिन पहले कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के जुडिशियल ऑफिसर्स को एसआईआर प्रोसेस में लगाने को कहा था, लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि इस काम में 250 अफसरों को लगाया गया है, लेकिन करीब 50 लाख फॉर्म्स पेंडिंग है और अगर एक जज रोजाना 250 फॉर्म्स की जांच करेगा तब भी काम पूरा होने में करीब 80 दिन लग जाएंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा और झारखंड के जुडिशियल ऑफिसर्स को भी इसमें शामिल करने के आदेश दिए। कोर्ट ने कहा कि अब आधार कार्ड, हाई स्कूल का एडमिट कार्ड और सर्टिफिकेट भी मान्य दस्तावेज होंगे। 14 फरवरी से पहले जिन्होंने भी ऑनलाइन या फिजिकल रूप में दस्तावेज जमा कराए उन्हें स्वीकार करना होगा। कोर्ट के इस फैसले से तृणमूल कांग्रेस खुश है। कुणाल घोष ने कहा कि ममता बनर्जी तो पहले ही कह रही थी कि इतनी जल्दी काम नहीं होगा, लेकिन चुनाव आयोग की जिद की वजह से कई बीएलओ को अपनी जान गंवानी पड़ी और काम भी नहीं हुआ। ये और एक जोर सा धक्का धीरे से लगे ये इलेक्शन कमीशन का। अगर आपने ये 2 महीने टाइम शेड्यूल, ये तो कम था, तो क्या जरूरत था इलेक्शन के पहले भाजपा का पॉलिटिकल एजेंडा से ये सब करना? क्या जरूरत था? ये 2 महीना का काम नहीं था, ये सब लोग समझता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को समझ में नहीं आया। ये तो पूरा भाजपा का एजेंट जैसा काम किया और इसीलिए इतना मौत, इतना हैरेसमेंट और काम इनकम्प्लीट। अभी ममता जी जो बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आ रहा है, ये साबित होता है ममता बनर्जी एकदम राइट पॉइंट रेज किया था। लेकिन बीजेपी इस मामले को और इस फैसले को अपने हिसाब से देख रही है। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष शमगे भट्टाचार्य ने कहा कि दूसरे राज्यों से जुडिशियल ऑफिसर्स लाने का मतलब यह है कि कोर्ट को बंगाल सरकार पर कोई भरोसा नहीं है। दूसरे राज्य से जजेस को लाने का मतलब क्या है? पश्चिम बंगाल की इस प्रशासन के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय का कोई विश्वास नहीं है। इट्स अ दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और सुप्रीम कोर्ट का ऐसा निर्देश से यही लोग समझेंगे कि इस राज्य में जो प्रशासन है उसका संपूर्ण रूप से राजनीतिकरण हो चुका है। पश्चिम बंगाल में जो सरकार है ये पश्चिम बंगाल राज्य सरकार नहीं है, ये तृणमूल कांग्रेस सरकार है। तो इसी का कारण ऐसा निर्देश सर्वोच्च अदालत से आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल रोल के लिए पब्लिकेशन करने के लिए 28 फरवरी की डेडलाइन तय की है, लेकिन 28 फरवरी के बाद भी सप्लीमेंट्री लिस्ट को पब्लिश करने की मंजूरी होगी। दोनों लिस्ट को जोड़कर फाइनल इलेक्टोरल लिस्ट पब्लिश की जाएगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि बंगाल में एसआईआर पर चल रही सियासत खत्म होगी और इलेक्शन कराने का रास्ता साफ होगा।